जंगल के दो सबसे खतरनाक शिकारी जानवर, एक तरफ जंगल का राजा कहलाने वाला शेर और दूसरी तरफ लोन वॉरियर टाइगर। दोनों की ताकत और रुतबे के आगे पूरा जंगल इनको सलाम ठोकता है। एक तरफ जहाँ शेर की एक दहाड़ दूर दूर तक जानवरों के दिलों में दहशत भर देती है, तो वहीं टाइगर की प्रेजेंस बाकी जानवरों के लिए मौत की दस्तक होती है। इनके बेशुमार ताकत और बेखौफ अंदाज के सामने दुनिया का कोई भी दूसरा जानवर नहीं टिक पाता है। मगर कभी क्या आपने सोचा है कि अगर कैट फैमिली के इन दो महाबली शिकारियों का आपस में ही कोई मुकाबला हो जाए तो क्या मंजर होगा? दोनों में से कौन अपने रुतबे को कायम रख पाने में सफल होगा और इन दोनों की लड़ाई में कौन किस पर भारी पड़ेगा और कौन कमजोर साबित होगा? आज के इस वीडियो में हम बहुत करीब से जानने की कोशिश करेंगे कि जब एक शेर और एक बाघ आपस में भिड़ेंगे तो जीत किसकी होगी। आप अपनी सीट से बिल्कुल चिपक कर बैठ जाइए, क्योंकि ये वीडियो आपके रोंगटे खड़े कर देने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं जंगल के शेर लायन की। इसकी शानो शौकत देखिए दोस्तों, ये किसी भी मामले में इस राजा से कम नहीं लगता है और इसके बालों का ये गुच्छा इसे और भी ज्यादा खूबसूरत बनाता है। इस दुनिया में मेनली दो तरह के शेर पाए जाते हैं, एशियाटिक लायंस और अफ्रीकन लायंस। एशियाटिक लायंस तो खैर अब बस भारत के कुछ ही राज्यों में गिर नेशनल पार्क एंड सेंचुरी में ही पाए जाते हैं। अफ्रीकन लायन एशियाटिक लायन की तुलना में ज्यादा ताकतवर और खतरनाक होते हैं। अगर इनके वेट की तुलना की जाए तो एशियाटिक लायंस का वजन करीब 190 किलो के आसपास होता है, वहीं अफ्रीकन लायन उनसे थोड़े ज्यादा वजनी होते हैं, यानी 200 से 210 किलोग्राम के। हाइट की बात की जाए तो एशियाटिक लायंस करीब 3.5 फीट ऊंचे हो सकते हैं, वहीं अफ्रीकन लायंस ज्यादा वजन के साथ साथ 4 फीट तक ऊंचे भी होते हैं। अगर लेंथ का कंपैरिजन किया जाए तो एशियाटिक लायंस 8 फीट तक हो सकते हैं, वहीं अफ्रीकन लायन 10 फीट तक लंबे हो सकते हैं। यानी वेट, हाइट और लेंथ सभी में अफ्रीकन लायन ही ज्यादा आगे हैं। ऐसे में मुझे लगता है कि हमें टाइगर के खिलाफ मैदान में अफ्रीकन लायन को ही उतारना चाहिए। टाइगर कैट फैमिली का सबसे बड़ा शिकारी टाइगर ही है। ये जानवर अक्सर अपनी पूरी जिंदगी अकेले ही गुजारते हैं। आपने फिल्म शिवाजी में रजनीकांत का एक डायलॉग सुना होगा कि झुंड में तो सुअर आते हैं, शेर अकेला ही आता है, जबकि ये गलत बात है दोस्तों। शेर हमेशा झुंड में शिकार करते हैं और टाइगर अकेला आता है। यहाँ तक कि टाइगर तो अपने एरिया में किसी और टाइगर की प्रेजेंस बर्दाश्त तक नहीं करता। टाइगर एशिया के जंगलों में पाए जाते हैं और इंडिया, इंडोनेशिया, सुमात्रा, थाईलैंड, बांग्लादेश, रशिया, मलेशिया, भूटान और नेपाल जैसे देशों में आसानी से देखे जा सकते हैं। भारत में तो दुनिया की 80% टाइगर रहते हैं, जो बंगाल से लेकर कर्नाटका, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु तक फैले हुए हैं। यानी साफ है, जू को छोड़कर धरती का ऐसा कोई कोना नहीं है जहाँ ये दोनों जानवर साथ में रहते हो। अगर इनके वेट की बात की जाए तो इनका वजन करीब 220 किलोग्राम तक पहुंच जाता है, वहीं इनकी हाइट करीब 4 फीट तक होती है। अगर लंबाई की बात करें तो इनकी नाक से पूंछ तक टाइगर करीब 12 फीट लंबे हो सकते हैं। यानी शरीर के आकार में तो टाइगर अफ्रीकन लायन से भी आगे निकल गया है। अगर सिर्फ आकार की बात करें तो टाइगर बिना किसी सीधी जंग के विजेता घोषित किए कर देना चाहिए। लेकिन जरा रुकिए, लड़ाई में सिर्फ बड़ा शरीर ही काम नहीं आता, और भी बहुत सी चीजें हैं जिन पर गौर किया जाना बाकी है। चलिए एक एक करके सारे पैरामीटर्स पर इन दोनों को मेजर करते हैं दोस्तों, और फिर हार जीत का फैसला करते हैं। बाइट फोर्स, वक्त जब शिकार का हो या बात लड़ाई के मैदान की हो, किसी भी शिकारी जानवर के लिए जबरी की पकड़ और उसकी मजबूती बहुत ही ज्यादा मायने रखती है, ताकि वो शिकार या दुश्मन की गर्दन को मरोड़ कर तोड़ सके। अगर शेर के बाइट फोर्स की बात की जाए तो ये 650 PSI तक होता है, वहीं टाइगर के बाइट फोर्स की बात की जाए तो ये करीब बहुत ज्यादा है, 1050 PSI, यानी लगभग 2 गुना। यानी एक बात तो साफ है कि अगर कहीं शेर की गर्दन टाइगर के जबड़े में फंस जाए तो राजा शेर सिंह की इस दुनिया से छुट्टी हो जाएगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि फिर जंगल का राजा शेर क्यों कहलाता है, तो वही बताते हैं। आपको बता दें कि शेर की गर्दन के आसपास ये छबराले बाल उनकी गर्दन की बराबर रक्षा करते हैं। टाइगर के लिए गर्दन पर पकड़ बना पाना आसान नहीं होगा। पावर ऑफ क्लॉ एंड टीथ, किसी भी शिकारी जानवर के लिए लड़ाई में इस्तेमाल किए जाने वाले 2 सबसे बड़े हथियार होते हैं, क्लॉ एंड टीथ। यही वो हथियार हैं जिनकी मदद से शिकारी अपने शिकार की चीर फाड़ करते हैं और उसे नोच डालते हैं। अगर शेर के पंजों की लंबाई की बात की जाए तो वो करीब 1.5 इंच तक लंबे होते हैं, वहीं अगर टाइगर के पंजों की बात की जाए तो इनके पंजे करीब 4 इंच तक लंबे होते हैं। यानी कि पंजों की साइज में भी टाइगर राजा साहब से आगे निकल गए। अब अगर दांतों की बात की जाए तो शेर के आगे वाले सबसे लंबे दांत करीब 2.5 इंच के आसपास होते हैं, वहीं टाइगर के सबसे लंबे दांत 3 इंच के आसपास होते हैं। यानी टाइगर यहाँ भी बाजी मार गया। और अभी कुछ और चीजें भी चेक करना बाकी है दोस्तों।
रोर यानी दहाड़। कहते हैं अगर आप आत्मविश्वास से भरे हैं तो आधी जंग तो आप यूं ही जीत गए। आप मजबूत हो या ना हो, आपका प्रभाव मजबूत होना चाहिए। ऐसे में आपकी बुलंद आवाज किसी भी लड़ाई में बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर हम शेर की दहाड़ की बात करें तो शेर की दहाड़ करीब 12 किलोमीटर दूर से भी सुनी जा सकती है। वहीं टाइगर की दहाड़ की बात करें तो इन्हें ज्यादा से ज्यादा 4 किलोमीटर तक ही सुना जा सकता है। अब शेर इस मामले में टाइगर से आगे निकल गया है, लेकिन एक्चुअल लड़ाई में इसकी कोई जरूरत नहीं पड़नी दोस्तों। इंप्रेशन बनाने के लिए जरूर पड़नी है। मुझे तो शेर टाइगर के सामने थोड़ा पानी कम लगता है। चलिए आगे आगे देखते हैं होता है क्या। रनिंग स्पीड एंड जंप। दोस्तों लड़ाई का मतलब सिर्फ ताकतवर होना ही नहीं होता है, कभी कभी वक्त के हिसाब से बचाव के तरीकों का ज्ञान होना भी आवश्यक है। ऐसे में बाकी भागने और उछलने की काबिलियत बहुत काम की है। अगर हम शेर के भागने की स्पीड की बात करें तो ये करीब 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ लगा सकता है। वहीं अगर हम टाइगर की बात करें तो टाइगर की स्पीड होती है 65 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब है कि अगर लड़ाई के बीच में किसी वजह से इन्हें भागना पड़ जाए तो शेर की जान तो बच सकती है, लेकिन बेचारा टाइगर पकड़ में आ ही जाएगा। वहीं अगर इनके उछलने की काबिलियत की बात करें तो शेर हवा में करीब 12 फीट तक उछल सकता है, वहीं टाइगर करीब 15 फीट तक उछल सकता है। यानी शेर यहां भी मात खा गया। स्विमिंग। अब जरा एक खास एबिलिटी की बात कर ली जाए जिसमें लगभग सभी जानवर माहिर होते हैं, तैरना। वैसे तो लायन और टाइगर दोनों ही जानवर बहुत अच्छे तैराक होते हैं, लेकिन जब बात लंबे समय तक तैरने की आती है तो लायन भाई साहब की सांसें फूल जाएंगी। जी हाँ, लायन की तुलना में टाइगर लंबे समय तक और बहुत अच्छी टेक्निक के साथ तैर सकता है। और कहीं गलती से पानी में अगर ये दोनों जानवर फिर गए तो लायन का हारना तो लगभग तय है। हंटिंग स्किल्स। अब बात करते हैं इनके शिकार करने के तरीके पर। शेर अक्सर झुंड में रहते हैं और पूरी प्लानिंग के साथ शिकार पर हमला करते हैं। इनके झुंड को प्राइड कहते हैं और एक प्राइड में करीब 8 से 10 मेंबर्स होते हैं। इनके झुंड में ज्यादातर शेरनियां होती हैं और शेर केवल एक ही होता है। ज्यादातर तो शेरनियां ही शिकार करती हैं। वैसे आपको मालूम होगा, नहीं मालूम हो तो मैं आपको बता दूं कि शेरनियां शेर की तुलना में ज्यादा आक्रामक होती हैं और बच्चों की देखभाल और खाने का बंदोबस्त करने का जिम्मा शेरनियों का ही होता है। शेर केवल अपने एरिया की और अपने परिवार, अपने प्राइड की ही रक्षा करता है। ये ज्यादातर वक्त सोने में बिताता है और कभी कभी जरूरत जब पड़ी जाए तब ही शिकार करने के लिए मैदान में उतरता है। मगर अगर टाइगर की बात की जाए तो टाइगर हमेशा अकेले ही रहना पसंद करते हैं। केवल मीटिंग के बाद ही कुछ देर किसी मादा के साथ गुजारते हैं और बच्चे पैदा होने के बाद वापस चले जाते हैं। बाघिन अकेले ही अपने बच्चों की देखभाल करती है। बच्चों को बड़ा करने के बाद और उन्हें शिकार करना सिखाने के बाद इन बच्चों को भी अकेले रहना पड़ता है। टाइगर अकेले अपना शिकार करते हैं। उन्हें शिकार करने के लिए किसी की जरूरत नहीं होती। ये अपनी प्लानिंग खुद बनाते हैं और खुद ही उसे एग्जीक्यूट करते हैं। ऐसे में इनकी हंटिंग स्किल्स लायन के मुकाबले में बहुत ज्यादा बेहतर होती हैं। इतनी सब बातें समझने और जानने के बाद हम इस नतीजे पर बड़े आसानी से आ सकते हैं कि शेर और टाइगर अगर आपस में भिड़े तो टाइगर के जीतने के चांसेस ज्यादा हैं। वहीं जंगल का राजा पूरी तरह से हार जाएगा, चाहे बात वजन की हो, हाइट की हो, लेंथ की हो, बाइट फोर्स की हो, पंजे और दांतों की ताकत की हो, स्विमिंग, जंपिंग या हंटिंग स्किल टेक्निक्स की हो। सभी मामलों में शेर टाइगर के सामने दूध पीता बच्चा नजर आता है। अगर इन दोनों को अकेले एक दूसरे के सामने खड़ा कर दिया जाए तो शेर को अपनी बादशाहत बचाने के लाले पड़ जाएंगे। लेकिन अब आप यही सोच रहे होंगे दोस्तों कि जब टाइगर लायन के मुकाबले कहीं ज्यादा बड़ा है, ताकतवर है, चालाक है, बेहतर शिकारी है और उससे भी बड़ी बात शेर को हराने की काबिलियत रखता है, तो फिर लोग शेर को जंगल के राजा क्यों मानते हैं, टाइगर को क्यों नहीं? सही मायने में तो टाइगर को ही जंगल के राजा होना चाहिए। दरअसल अगर हम इंडिविजुअल जानवर की बात करें तो जाहिर सी बात है कि शेर कमजोर पड़ जाएगा, मगर शेर की सबसे बड़ी ताकत उसका शरीर या उसकी स्किल्स नहीं बल्कि उसका परिवार है। गौर से सुनिएगा दोस्तों, आप भले कितने भी मजबूत क्यों ना हो, लेकिन जब आप अकेले हैं तो आप कमजोर हैं। शेर परिवार के साथ रहता है, यानी वो एक मुट्ठी है। एक उंगली कितनी भी स्किल्ड क्यों ना हो, मुट्ठी उसे मरोड़ कर तोड़ सकती है। शेर परिवार के साथ रहता है, इसीलिए वो जंगल की बादशाहत का हकदार है। इतिहास गवाह है कि जंगल में जहाँ शेर रहता है वहाँ आज तक किसी टाइगर के जाने की हिम्मत नहीं हुई। टाइगर भी इस बात को बेहतर ढंग से जानता है कि शेर कभी भी अकेला नहीं होता है। परिवार की एकता के ताकत के आगे टाइगर कुछ भी नहीं है। टाइगर का सामना कभी भी एक शेर से नहीं होगा, बल्कि शेरों के पूरे झुंड से होगा। और सब ये जानते हैं कि शेरों के पूरे झुंड से जीत पाने की ताकत तो दुनिया में किसी के पास भी नहीं है। इसलिए जंगल का असली राजा शेर ही है। ये तो था दोस्तों हमारा नजरिया।
आप इस मामले में क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है जब ये दो महादानव आपस में लड़ेंगे तो किसकी जीत होगी और कौन मुंह की खाएगा? आप हमें कमेंट में अपने व्यूज शेयर कर सकते हैं। साथ ही ये भी जरूर बताइएगा कि इन दोनों जानवरों में आपका फेवरेट जानवर कौन है, शेर या टाइगर? और अगर आप ऐसी और कंपैरिजन वीडियोस चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दे और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दे ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपके पास पॉपअप हो और साथ ही आप और भी ऐसी ही वीडियोस देख सके। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।